हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हाउस। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम जो करने वाले हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो जो वर्ब्स पार्ट 1 पर था उन्होंने देखा होगा, उनको ही समझ में आएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा आप लोग जाकर पहले मेरा वर्ब्स का पार्ट 1 देखें ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आए। अब मॉडल ऑक्सिलरीज को हम मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं और ये जो है बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही काम करता है। कौन कौन से वर्ड है जो इसके अंदर में आते हैं वो है कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट। ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। आज मैं आपको इनके बारे में ही डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि इन्हें कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। अब है कैन। कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस सेंटेंस में यूज़ होता है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो प्रेजेंट टेंस में है उसको शो करने के लिए यूज़ होता है। कैन क्या करता है, कैन शो करता है कोई भी पर्सन, बर्ड या एनिमल की फीचर्स या फिर कैपेसिटी की, उनमें क्या काबिलियत है क्या नहीं है, वो शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। एग्जाम्पल के लिए एन ईगल कैन सी फार, यानी जो ईगल है, हमारा सब्जेक्ट है ईगल, तो वो जो है दूर तक देख सकता है। तो ये उसका फीचर है जो यहाँ पर शो हो रहा है। और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। राहुल इज इंजर्ड सो ही कैन नॉट प्ले। राहुल नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि उसको पाँव में या हाथ में कहीं पे भी चोट लगी है, इस वजह से वो जो है नहीं खेल सकता। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये उसकी कैपेसिटी है कि वो अभी नहीं खेल सकता। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस हो गए उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। कुड। कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म यानी भूतकाल। और ये यूज़ भी कहाँ होगा, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें पास्ट फॉर्म हो, यानी भूतकाल वाक्य में ये कुड यूज़ होगा। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में समझाऊँ तो माई फादर कुड रन फास्ट इन हिज यंग एज, यानी मेरे जो पिता है वो बहुत फास्ट भागते थे जब वो यंग एज में थे। यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है सेंटेंसेस, तो यहाँ क्या यूज़ हुआ, कुड। इसके बाद है शुड। शुड जो है शाल का पास्ट फॉर्म है। ये जो है कोई भी मॉरल ड्यूटी जब हमें सेंटेंस में बतानी होती है तब यहाँ पर क्या आता है, शुड। और कोई भी कंपलसरी चीज़ नहीं है। अगर किसी ने कुछ एडवाइस दी है तो आपको करना नहीं करना आपके ऊपर है। शुड मॉरल ड्यूटी डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। वी शुड नॉट चीट अदर्स। ये सब क्या है, मॉरल ड्यूटीज है। वुड। वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म होता है। वुड जो है कोई भी फ्यूचर सिचुएशन या सेंटेंस बताना हो तो उसमें यूज़ होगा। और क्या दिखाएगा, डिज़ायर और रिक्वेस्ट। यानी अगर हमें किसी की चॉइस, डिज़ायर या रिक्वेस्ट के बारे में जब हम बोलते हैं या पूछते हैं तो हम क्या लगाएंगे, वुड। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव टी। क्या आप चाय पीना चाहते हैं? यहाँ पे हम डिज़ायर या चॉइस पूछ रहे हैं। वुड यू लेंड मी योर गुजराती बुक। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप आपकी गुजराती बुक मुझे दीजिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे, वुड। मस्ट। मस्ट जो है कोई भी सेंटेंस में कंपलसरी चीज़ या फिर कोई एक्शन जो आपको कंपलसरी करना है, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे सारे सेंटेंसेस में क्या यूज़ होगा, मस्ट।
एग्जाम्पल के लिए यू मस्ट ड्राइव टू द लेफ़्ट साइड, ये रूल है कि आपको जो है ड्राइव करते वक्त लेफ़्ट साइड में ही ड्राइव करना है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी है कंपलसरी, वो भी उसके लिए भी मस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी मस्ट नॉट स्पिट एट पब्लिक प्लेस, यानी पब्लिक प्लेस पे हमें स्पिट यानी थूकना नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ें होंगी जिसमें मॉरल एडवाइस दी जाए, जो हमें करनी है, जो हमें नहीं करनी है, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? मस्ट। मे शोज सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली है। यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ तो इट मे रेन टुनाइट, यानी आज रात को बारिश हो सकती है। हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, कोई रिक्वेस्ट लेते हैं, ग्रीटिंग्स होती है, परमिशन है, ब्लेसिंग है। अगर सेंटेंस में ये सब शो हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? मे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये हमें ब्लेसिंग है। मे आई टेक योर पेन, ये परमिशन है। माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म होता है। एम्बिवलेंस और प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एम्बिवलेंस यानी अनश्योर या अनक्लियर, और प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। यहाँ पर है मेगा वॉज नॉट इन ऑफिस, शी माइट बी एट होम। यहाँ पर क्या बताया गया एग्जाम्पल में कि मेगा जो है वो ऑफिस में नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो घर पर होगी। द टीचर वॉज नॉट इन द स्कूल, शी माइट बी एट होम। यहाँ पर टीचर जो है वो स्कूल में नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी या एम्बिवलेंस क्या है यहाँ पे क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी है। इस वजह से यहाँ क्या यूज़ किया है? माइट। ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? माइट। अब है प्रैक्टिस टेस्ट। इसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर चाहे तो, और फिर मैं आपको बताऊंगी आंसर्स। अब मैं आपको बताऊंगी आंसर्स। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू डैश कैरी दिस हैवी बॉक्स। यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी की फीचर्स बता रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम और यहाँ पर जो है ये भी बताया है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे कैन। डैश आई टेक योर कार, यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मे। What डैश यू लाइक टू ड्रिंक, टी और कॉफ़ी। यहाँ पर चॉइस पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? वुड। यू डैश कीप योर लाइसेंस विथ यू वाइल ड्राइविंग योर कार, यानी कार चलाते वक्त आपको क्या करना है? आपका लाइसेंस साथ में रखना ही है, ये कंपलसरी है। कोई भी कंपलसरी चीज़ करनी या नहीं करनी, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? मस्ट। यू आर नॉट हेल्दी, यू डैश गो फॉर अ वॉक डेली। यहाँ पे क्या बोला है? आप हेल्दी नहीं हो, तो आपको वॉक पर जाना चाहिए। ये एक एडवाइस है, आप ये चीज़ कर सकते हो, ऐसा करने से आप हेल्दी हो जाओगे, लेकिन ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं, यहाँ पर कोई रूल नहीं लगाया गया आपको ऐसा ही करना है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? शुड। द बॉक्स वॉज राइट, आई डैश लिफ्टेड, यानी बॉक्स जो है राइट मतलब परफेक्ट साइज या वेट का था और मैं उसे उठा पाया। यहाँ लिफ्ट की बात की है, यानी परफेक्ट वेट था, तो बिल्कुल परफेक्ट वेट था और इस वजह से मैं उठा पाया। तो किसी की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सेंटेंस किस में है? पास्ट फॉर्म में, तो यहाँ क्या लगेगा? कुड।
आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।